Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 2D एलिवेशन एंड सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन कैसे विजुलाइज करते हैं और उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शायद शेयर करना चाहता हूँ। स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे। स्टीव जॉब्स जो एप्पल का सीईओ था, उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में डिज़ाइन क्या है वो एक्सप्लेन किया था। डिज़ाइन इज नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स लाइक, डिज़ाइन इज हाउ इट वर्क्स। तो जब मैं फाइनल ईयर में था आर्किटेक्चर डिग्री के, हमारी थीसिस चल रही थी। उस टाइम पे हमारी फैकल्टीज जो डिज़ाइन फैकल्टीज थी, मैं उन लोगों से डिस्कस किया करता था मेरे डिज़ाइंस के बारे में। मेरा आर्किटेक्चर जो टॉपिक था, मेरा थीसिस का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में। तो मुझे कई चीज़ें उनसे सीखने को मिली, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के साथ में डिस्कस करता था। एक ही टाइम पे मैं 3-4 फैकल्टीज से अपनी क्लास में डिस्कस करता था। हर फैकल्टी का अपना एक तरीका होता था पढ़ाने का, उनका डिज़ाइन परसीव करने का और उनका सोचने का। उनमें से एक फैकल्टी ने मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और उनसे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी। हम सबके लिए डिज़ाइन की एक अलग एक्सप्लेनेशन है, अब हम सबके लिए डिज़ाइन एक अलग डेफिनेशन है। जो उनसे मैंने सीखा वो ये था कि डिज़ाइन एक्चुअली में है क्या। तो जो मैंने सीखा वो ये था कि डिज़ाइन जो है वो कोई एस्थेटिकली दिखने वाली चीज़ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है, या बिल्डिंग का कोई अच्छा दिखने वाला कोई लुक नहीं है, या फिर कोई 3D व्यू नहीं है। डिज़ाइन जो है वो उस 3D व्यू या उस बिल्डिंग के लुक या फिर उसके फसाड तक या फिर उसकी जो डिटेलिंग तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है, दैट इज डिज़ाइन। तो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो डिजाइन इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, डिजाइन इज द प्रोसेस फॉर द एंड प्रोडक्ट। अगर हम बात करें एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की, तो उस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में शुरुआत से लेके एंड तक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आता है आपका डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस आपका जितना फाइन ट्यून होगा, जितना क्लियर होगा और जितना आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपका डिजाइन अच्छा निकलेगा और उतना ही आप अपने डिजाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि जब मैं थीसिस के बारे में लोगों से डिस्कस करता था, तो मुझे हर बार एक कुछ नई चीज सीखने को मिलती थी जिसको मैं इनकॉर्पोरेट करता था अपने डिजाइन के अंदर। तो एट द एंड जब मेरी थीसिस का फाइनल हुआ, उस टाइम तक मेरी जो थीसिस थी वो मेरे टिप्स पे आ गई थी। मुझे हर एक चीज अपनी डिजाइन के बारे में मेरे टिप्स में मुझे पता था। तो मुझसे कोई भी कुछ भी पूछता था तो मुझे पता होता था कि मेरा डिजाइन में क्या चल रहा है, या मेरा डिजाइन कहाँ पे लैग कर रहा है और मेरा डिजाइन में कहाँ पे अच्छी चीजें हैं। इसी टाइम पे मैंने उनसे 17 पॉइंट्स सीखे थे जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में। और जो वो 17 पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स थे जो हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ ईयर तक में डिजाइन में पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड में पढ़ते हैं। क्योंकि वही पॉइंट्स हैं जो हमारे डिजाइन प्रोसेस में काम आते हैं। हर एक पॉइंट पे, हर एक डिजाइन प्रोसेस के स्टेप पे वो 17 पॉइंट्स हमें काम आते हैं। मैं भी उन 17 पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर वो मैं सारे 17 पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ। तो आप देखते रहिए, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और समर इंटर्नशिप में आप, मैं होप करता हूँ कि आप समर इंटर्नशिप में ये सारे पॉइंट्स भी सीखें। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने कल देखा होगा, हमने इसके अंदर स्टेयर केस भी डिज़ाइन कर लिया था। स्टेयर केस कहाँ से हम चढ़ा रहे थे और उसको कैसे हम बना रहे थे वो भी हमने कल डिज़ाइन कर लिया है। इसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसमें यह था कि हम ग्राउंड फ्लोर के बाद में फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे, और जो हम अभी ये डिज़ाइन कर रहे थे वो हमारा फर्स्ट फ्लोर था। तो मैंने इसका एक ग्राउंड फ्लोर भी तैयार कर लिया है। ग्राउंड फ्लोर में क्योंकि बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्टिल्ट प्लान चाहिए, स्टिल्ट पार्किंग चाहिए, जिसमें वो एटलीस्ट 2 गाड़ियां पार्क कर पाए और कुछ उनकी 1-2 बाइक्स हैं वो पार्क कर पाए। तो मैंने स्टिल्ट प्लान जो है बनाया है। ग्राउंड फ्लोर प्लान जो मैंने बनाया है उसके अंदर मेरा रैंप आ गया है। यहाँ मेरा रिट्रैक्टेबल जो स्लाइडिंग पूरा गेट होता है वो मैंने यहाँ डाला है। स्टिल्ट पार्किंग, मेरी ये पूरी स्टिल्ट पार्किंग मुझे मिल गई है। इसके बाद में यहाँ पे 2 बेडरूम्स मैंने बनाए थे और पीछे ओटीएस निकाल दिया है। यही ओटीएस जो ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यू चल रहा है। इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग वाला एरिया है इसमें तक, इधर तक लाइट हमें मिल जाएगी।
और सेम ऐसे यहाँ पे जो ऊपर हमारा कॉमन टॉयलेट था वहां नीचे हमारा स्टोर आ गया है, तो स्टोर में भी हमें लाइट यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि हमने पीछे वाला जो ओटीएस है वो हम नीचे तक लेके आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर तक, तो उसकी जो सफाई या उसकी मेंटेनेंस के लिए जो हम सोच रहे थे कि कैसे होगी, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम 1 है, मैंने बेडरूम 1 से एक डोर एक्सेस दिया है इस ओटीएस के लिए, ताकि इसकी मेंटेनेंस हो पाए। इसमें अगर हम जैसे कुछ एसी लगाते हैं तो एसी का सर्विसिंग और ये सब एसी के आउटडोर यूनिट की सर्विसिंग भी यहाँ पे हो पाए, और यहाँ पे हमें इजी लाइट का भी प्रोविजन मिल जाए। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन की। जैसे कि आप समझ रहे हैं, सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्लाइस करना। तो हम इस बिल्डिंग को एक लाइन से स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के बाद में जो हमें दिखाई देगा, जो हमें सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल एलिवेशन। तो सेक्शनल एलिवेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वो लाइन बनानी है जहां से हम इसको सेक्शन लेंगे, जहां से हम सेक्शन इसका काटेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ इसलिए मार्क की है क्योंकि इसमें मेरा ओटीएस भी कटेगा, मेरा पार्किंग का जो स्ट्रीट पार्किंग है वो भी कटेगा, मेरा एक डोर भी कट रहा है, और ऐसे ही अगर मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाऊं तो फर्स्ट फ्लोर में मेरा ओटीएस के साथ में ये विंडो, इसमें ये जो हमने आर्च पहले बनाने के लिए डिसाइड किया था, यहाँ पे आर्च बनाने के लिए वो, और ये वेस्टिब्यूल एरिया हमारा कटेगा जिसमें हमें एलिवेशन में विंडो भी दिखाई देगी और ये डोर्स भी दिखाई देंगे। तो बेसिकली जब भी हम आर्किटेक्चरल लेआउट बनाते हैं और उसका सेक्शन हम प्लान करते हैं कि सेक्शन हम कहाँ से काटे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सेक्शन को उस जगह से ले जहाँ से हमारी मैक्सिमम चीजें इन द सेंस मैक्सिमम हमारे एंटिटीज कट रही हों, जिससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, जैसे कि सिल कितना है, लिंटेल कितना है, हम फ्लोर हाइट क्या ले रहे हैं, हमारी बीम डेप्थ क्या आ रही है, और हमारी जो विंडो, अगर हमारी कोई विंडो है या फिर हमारी कोई जैसे यहाँ पे आर्च कट रही है तो उस आर्च की हाइट क्या होगी, हम उसमें ओपनिंग कितनी देंगे, ये सब चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर आउट हो जाती हैं। तो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ग्राउंड लाइन बनाऊंगा। ये जो ग्राउंड लाइन है ये हमारा रोड लेवल है। तो ये जो ग्राउंड लेवल मैंने बनाया है ये हमारा रोड लेवल है। ये हमारा 0 0 हम इसको मानेंगे कि हम यहाँ से जितनी भी हम एलिवेशन में डायमेंशंस लेंगे, हम उसको 0 0 मतलब हमारे रोड लेवल से ही मार्क करेंगे। अब मुझे यहाँ पे अदर लेवल्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, जैसे कि हमारा पार्किंग का लेवल, जो स्ट्रीट पार्किंग है उसका लेवल, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर का लेवल, और उसके बाद में हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेवल। तो जो मैं ग्राउंड फ्लोर का लेवल लेता हूँ इसको मैं 1 फीट 6 इंच ले लेता हूँ, 1.5 फीट ऊपर, जिससे कि हमारा अगर रोड से हमारा जो बिल्डिंग है, जो प्लिंथ हमारा आएगा बिल्डिंग का, वो हमारा 1.5 फीट ऊपर आ जाएगा। और 1.5 फीट ऊपर आने से हमारा फायदा ये है कि बारिश का पानी कभी अंदर नहीं आ सकता, और हमें एक छोटा सा रैंप भी यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारी कार को पार्क करने के लिए, यहाँ से ऊपर ले आने के लिए। अब आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ रैंप के साथ में एक छोटा सा प्लांटर बनाया है। अब हमारा ये ग्राउंड लेवल आ गया है। अब हम इसमें फर्स्ट फ्लोर लेवल मार्क करेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल हमारा जो था, जैसे कि हम कल सेक्शन में काटा, हमने स्टेयर के सेक्शन में देखा, तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर लेवल था वो था 10 फुट 6 इंच का। तो मैं 10 फुट 6 इंच का यहाँ से मार्किंग करके ये मेरा टॉप ऑफ द स्लैब लेवल मेरा आ गया है। सेम मैं ऐसे ही टेरेस फ्लोर के भी लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फर्स्ट और ऊपर हमारा टेरेस, सिर्फ 2 ही फ्लोर हम बनाएंगे। अब क्योंकि हमारे ये चारों लेवल्स आ गए हैं तो मैं इसको एक ग्रिड लाइन में डाल दूंगा, ताकि ये मेरी रेफरेंस लाइंस बन जाए उन लेवल्स के लिए। एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप इन लेवल्स को उनके अकॉर्डिंग मार्क भी कर लें। जैसे कि मेरा ये है ग्राउंड फ्लोर लेवल या रोड लेवल, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा रोड लेवल, और इसके नीचे मैं इसका लिख दूंगा कि ये रोड लेवल कितने पे है। तो जब भी हम कोई बेस पॉइंट लेते हैं, बेस लेवल लेते हैं, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो प्लस माइनस 0 हो। प्लस माइनस इन द सेंस कि आप जब भी इसको लेंगे तो आप इसको प्लस में 0 या माइनस में 0 नहीं बोलेंगे, हम इसको प्लस माइनस लेके चलते हैं कि अगर यहाँ से जो भी होगा वो हमारा प्लस में या माइनस में, जितने भी हम लेवल इसमें डालेंगे, बिल्डिंग के जितने भी हम लेवल लेंगे, वो प्लस में या फिर माइनस में इसी लेवल से हम काउंट करेंगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे साइन बनाने के लिए अगर आप देखें तो आपके कीबोर्ड में सिर्फ प्लस या फिर माइनस, ये 2 ही साइन होते हैं।
हमें, क्योंकि ये दो एक सिंबल होता है प्लस और माइनस का दोनों का, तो अगर हमें वो सिंबल यहाँ पर डालना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है परसेंटेज परसेंटेज पी। तो आप जैसे ही ये परसेंटेज परसेंटेज पी करेंगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस का एक साइन आ जाएगा। तो मैं यहाँ प्लस माइनस का साइन डालने के बाद में इसे 0 फीट 0 इंचेस पे मार्क कर लेता हूँ। एक दूसरा तरीका भी है प्लस माइनस साइन लेने का, वो है यहाँ पे आप देखेंगे ये टूल बार है, क्योंकि हमने एम टेक्स्ट लिया था तो हमें ये पूरा टूल बार मिल जाता है। इस टूल बार में एक छोटा सा है सिंबल, आप इस सिंबल पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायमीटर, प्लस माइनस, डिग्री का साइन। कहीं पे आपको डिग्री अगर डालना है तो आप डिग्री का साइन भी यहाँ से ले सकते हैं, एंगल, बाउंड्री लाइन, सेंट्रल लाइन, इन सब के आप यहाँ पे सिंबल्स जो है यहाँ से मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि वो जो मैंने बताया था आपको परसेंटेज परसेंटेज पी, आप यहाँ पे वो शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं। सबके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 फीट 0 इंचेस मेरा रोड लेवल मार्क मैंने कर दिया है। अब क्योंकि मेरा इससे ऊपर है ग्राउंड फ्लोर लेवल मार्किंग, तो अब ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल है, मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल मार्क कर लूंगा। इसको हम प्लिंथ लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा प्लिंथ पे ही आके रुकेगा, हमारा प्लिंथ यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस लेवल को मैं 1 फीट 6 इंच प्लस में लिख लेता हूँ, क्योंकि हम इसमें अब प्लस में आ गए हैं, इसमें हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिखूंगा। तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए भी यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर था हमारा वो ग्राउंड फ्लोर से 10 फीट 6 इंचेस ऊपर था, लेकिन रोड लेवल से क्योंकि हम सारी मार्किंग कर रहे हैं तो हमें इसकी जो डायमेंशन है वो रोड लेवल से देनी होगी, जो कि है 12 फीट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का लेवल 12 फीट 0 इंचेस मार्क कर लूंगा। सेम ऐसे ही मैं टेरेस फ्लोर के लिए भी करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेरेस फ्लोर के लिए ही लिखूंगा। टेरेस फ्लोर भी मेरा जो है मार्किंग वो हमारी 0 लेवल से ही होगी। ये हमारा 22 फीट 6 इंचेस है। तो हम जब भी ऐसी एलिवेशन और सेक्शंस पे काम करते हैं तो हम हमेशा उनके एब्सोल्यूट एलिवेशंस या उसके एब्सोल्यूट डायमेंशंस लेके चलते हैं। जैसे कि आप 0 से जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप हर एक लेवल को इसी से काउंट करेंगे और इसी से ही हम हर एक लेवल को कैलकुलेट करके आगे यूज करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास में मेरी रेफरेंस लाइंस आ चुकी हैं हर लेवल के लिए और मुझे लेवल पता चल गए हैं कि मेरी बिल्डिंग के क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं, तो हम इस पूरे को ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप कमांड जो है वो एक बहुत ही सही इजी कमांड है, जिसमें आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होती। ब्लॉक में क्या होता है, आपको ब्लॉक बनाने के बाद में अगर आपको कभी दूसरी जगह पे वो ब्लॉक वापस रिपीट करना है तो ही आप उसको ब्लॉक बनाएं। अगर आपको वो टेम्परेली एक ग्रुप बनाना है ताकि आप जब सिलेक्ट करें तो वो सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट हो जाए, तो हम इसमें ग्रुप पे काम करते हैं। ग्रुप बेसिकली इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, ग्रुप में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ग्रुप बनाया है, ग्रुप का शॉर्टकट होता है जी। आप जी एंटर करेंगे तो ये आपको ग्रुप के लिए बोल देगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक्सेल लेके प्रोजेक्शंस लेंगे। जैसे कि हमने स्टेयरकेस के लिए प्रोजेक्शंस ली थी, वैसे ही हम यहाँ पे एलिवेशन के लिए और सेक्शन के लिए प्रोजेक्शन लेंगे। हमने पहले बात की थी कि हम यहाँ पे सेक्शन पहले बनाएंगे फिर बाद में एलिवेशन बनाएंगे। उसके दो रीजन है। जब भी आप सेक्शन पहले बनाते हैं तो आपको फ्लोर हाइट के साथ में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपकी फ्लोर हाइट कितने पे आ रही है, आपका बीम कितने पे आएगा, और आपको पता चल जाता है कि आपके फ्लोर हाइट कितने पे आएगी, आपकी बीम की डेप्थ कितनी होगी, और आप उसको किस तरह से आगे यूज कर पाएंगे। तो जो मैंने सेक्शन लाइन यहाँ पे मार्क की थी, अब जब भी हम सेक्शन लेते हैं तो हम सेक्शन को हमेशा उसकी लाइन से ही प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहीं से स्लाइस किया है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया,
मान लीजिए कि मैंने एक क्यूब लिया, उस क्यूब को मैंने सेंटर से स्लाइस कर दिया, तो हमें जो उसका एलिवेशन दिखाई देगा, हमें जो उसका सेक्शनल एलिवेशन दिखाई देगा, वो हमें उस कटे हुए हिस्से ही से ही दिखाई देगा। इसलिए हम इसमें जो प्रोजेक्शन लेते हैं वो हमेशा इस लाइन के बाद से ही लेते हैं। तो मैं इस लाइन के पॉइंट से प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। अब क्योंकि मेरी जो लेयर है वो मैंने वॉल लेयर सेलेक्ट कर रखी है, इस वजह से मेरी जितनी लाइन्स है वो सब वॉल की लेयर में ही आ रही हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे इस वॉल की एक एलिवेशन ले लिया है क्योंकि मेरी ये वॉल कट रही है। दूसरा मेरा यहाँ पे एक डोर आ रहा है और वो डोर कट रहा है, तो मैंने उसके लिए भी प्रोजेक्शन लाइंस ले ली हैं। और तीसरा मेरा यहाँ पे ये वॉल कट रही है, तो मैंने इस वॉल के लिए प्रोजेक्शन लाइन ले ली है। सबसे पहले जब आप सेक्शन बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि जो एंटिटीज हमारी कट रही हैं, जो स्लाइस हो रही हैं, हम पहले उनका प्रोजेक्शंस लें और बाद में हम जो एलिवेशन में हमें दिख रही है, जैसे कि ये विंडो हमें दिख रही है, ये डोर्स हमें दिख रहे हैं, इनका हम बाद में एलिवेशन में लें। तो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे पहले मैं एक लाइन मार्क कर लूंगा। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो बीम्स मेरी चल रही हैं, ये बीम्स मेरी नीचे प्लिंथ बीम भी यहाँ पे होगी। आप सबको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने बेसिक्स जो है, जो आर्किटेक्चर के बेसिक्स है, वो आपको पता होंगे, या आपको अगर नहीं भी पता होंगे तो आगे आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं देख रहा था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको हो सकता है कि ये बीम्स, प्लिंथ बीम्स और सेक्शनल एलिवेशंस में अभी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे आप आर्किटेक्चर में जब आप आगे आएंगे तो आपको ये सारी चीजें का नॉलेज होगा और आप इनको कैसे यूज कर आएंगे आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको डिजाइन के साथ साथ में ऑटो कैड को कैसे यूज करते हैं आर्किटेक्चर में, वो हम आपको सिखाएं। दूसरा एक मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि आर्किटेक्चर में 5 इयर्स का डेडिकेशन चाहिए होता है एक स्टूडेंट को अपने आप को एक आर्किटेक्ट बनाने के लिए। इस 5 साल के अंदर आप वो सब चीजें सीखते हैं कि जो कि एक आर्किटेक्ट के प्रोफेशन के लिए नेसेसिटी होती है। तो मैं आपको 1 घंटे की वीडियो में या इस एक हफ्ते के अंदर पूरा आर्किटेक्चर तो नहीं सिखा पाऊंगा, वो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है और आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। तो हम इसमें जो भी चीज लेंगे वो हम ये एज्यूम करके लेंगे कि आप लोगों को वो आता है या आप लोगों आगे सीखेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे पार्किंग का लेवल मेरे को मिल गया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी बीम्स आएंगी। तो पहले मैं जो पार्किंग का मेरा स्लैब है, जिसको हम पीसीसी स्लैब या बोलते हैं या आरसीसी स्लैब बोलते हैं, पहले हम वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पार्किंग का स्लैब डाल देता हूँ 6 इंचेस का। और जो मेरी बीम यहाँ पे नीचे आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बीम है, मैं इन्हीं बीम्स को अभी कंसिडर कर लेता हूँ नीचे प्लिंथ बीम के लिए, कि जो मेरी प्लिंथ बीम नीचे आएंगी वो यही बीम्स हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस बीम, क्योंकि ये हमने एक एक्स्ट्रा बीम ऊपर ली थी इस कटआउट को सपोर्ट करने के लिए, हमें नीचे इस बीम की जरूरत नहीं है। तो मैं इस बीम, जो ये बीम मेरी कट रही है एक्सटीरियर वॉल पे, इसको मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। मैंने इसकी प्रोजेक्शन ली और मैं नीचे आके देखता हूँ, तो मेरी जो बीम की डेप्थ है इसको मैं अभी के लिए 1 फीट कंसिडर करके चलता हूँ। तो मैं 1 फीट कंसिडर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये बीम और ये मेरे को प्लान मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक आरसीसी स्लैब बना ली है और इसको मैंने पी लाइन से बनाया है, इसलिए पूरी की पूरी एक जॉइंट लाइन मेरे को मिल जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो वॉल्स मेरी नीचे तक एक्सटेंड हो रही थी, क्योंकि अब ये वॉल्स मेरे यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही है, तो मैं इनको यहाँ से नीचे ट्रिम कर दूंगा। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ ग्राउंड फ्लोर की और मैं इनको वॉल्स को यहाँ से ट्रिम करके हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो मेरा हो गया है। दूसरा, आप एक चीज और नोट कीजिए कि अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ प्लिंथ जो स्टिल्ट पार्किंग है, सिर्फ हमने उसका बेस जो है वो सेक्शन काटा है। इसके ऊपर जो इसकी छत है अभी उसका सेक्शन काटना बाकी है। इसमें नोट करने वाला एक ये है कि हमने जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की बीम्स थी, हमने उसी को कंसिडर किया था फर्स्ट प्लिंथ बीम के लिए। तो अभी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा, जो फर्स्ट फ्लोर की जो हमारी स्लैब कास्ट होगी, वो स्लैब कास्ट होने के लिए हमें यही बीम्स को यूज करना है। तो आपको बस इसको कॉपी करना है और आपको इस फ्लोर प्लान पे रख देना है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का आ गया है।
जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल है उसकी स्लैब हमें यहाँ मिल जाएगी। अब इसमें एक चीज आप और नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पे ये बीम जो है ये एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि हम इस ओटीएस को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब हम इस ओटीएस को और इस बीम को कैसे दिखाएंगे हम वो देख लेते हैं। तो मैं वापस इसकी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, इन बीम्स की और इस ओटीएस की, क्योंकि ओटीएस जो होता है वो हमारा कटआउट होता है, ओपन टू एयर होता है, इसलिए यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आती है। और क्योंकि हमारी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बीम आ रही है तो हम इस बीम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये फ्लैट कमांड चलाया तो ये फ्लैट मेरे को बता रहा है कि ये इट कैन नॉट फिलेट दीज टू एंटिटीज। क्यों? क्योंकि एक जो है वो है हमारी एक्सेल लाइन जो कि एक्सटेंडेड लाइन है, और एक जो है हमारा वो है पी लाइन। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो हमारी एक्सटेंडेड लाइंस होती हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी लाइन होती है, एक साइड से इन्फिनिटी होती है, तो ये फिलेट नहीं कर पाता है। उसको फिलेट करने के लिए हम पहले इन लाइंस को छोटा कर लेते हैं। हमने इस पॉइंट से सारी लाइंस को डिलीट कर लिया है, जो ऊपर हमारी लाइंस थी उन सबको डिलीट कर लिया है। अब मैं जब इसको फिलेट करूंगा तो मेरे को फिलेट करने पे ये लाइंस मिल जाएंगी। आपने ये चीज और नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने एक पी लाइन को एक नॉर्मल लाइन से फिलेट किया तो वो जो नॉर्मल लाइन थी वो भी पी लाइन की प्रॉपर्टीज लेके उसके साथ में अटैच हो गई। अब इसमें हम यहाँ पे ओटीएस का जो कटआउट है हम वो निकालेंगे। तो ओटीएस का कटआउट निकालने के लिए, क्योंकि हमारा ओटीएस जो है वो इस पूरे की पूरी स्लैब के जितना ही है, तो यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिम करना है। तो मैं इस दो लाइंस को रेफरेंस लेके इस एंटिटी को ट्रिम कर लूंगा। अगर यहाँ पे मैं डबल एंटर करता हूँ तो भी हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे डबल ट्रिम करता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड करके वापस इस स्टेज पे आ गया हूँ, और अगर मैं डबल एंटर करता हूँ ट्रिम करके और आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। बट जैसे ही मैं इस लाइन पे आता हूँ तो ये लाइन मेरे को पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है एक्सटेंड पॉइंट्स तक। इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन पहले बनाई थी, उसके बाद में इन दो लाइन्स को सिलेक्ट करके बीच में ट्रिम किया था। अब मुझे क्योंकि इन प्रोजेक्शन लाइन्स की जरूरत नहीं है तो मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ओटीएस जो है वो यहाँ पे बन गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं आई है। अब ग्राउंड फ्लोर पे जो हमने ये वॉल बनाई थी, इस वॉल को हम यहाँ पे वापस बना लेते हैं। ये वॉल हमारी 4.5 इंच की थी, क्योंकि हम ओटीएस में कम ले रहे थे। तो जैसे हमने बताया था कि वो जो ओटीएस में आपको बीम बाहर दिखती है वो ये वाली बीम है, और उसका ये वाला पार्ट हमें बाहर दिखता है। इसके बाद में ये जो वॉल्स हैं हमारी, इनको भी हम इसी लाइन तक एंड कर देंगे, क्योंकि हमारी बीम बॉटम तक ही आ रही हैं। अब हमें बेसिकली एक ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन मिल गया है, बट इसमें भी अभी दो चीज़ों की कमी है। पहला तो ये डोर जो हमने यहाँ पे कट करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें पूरी वॉल कट हो रही है। तो हमने इसमें डोर की अभी साइजेस बताई थी जब हम डोर विंडो शेड्यूल बना रहे थे कि हम इसमें 7.5 फीट तक का डोर लेंगे। तो मैं 7.5 फीट का एक ऑफसेट लेके इसमें इसको यहाँ से ट्रिम कर लूंगा। तो मुझे जो वॉल है वो ऊपर ही रहेगी और नीचे जो मेरा है वो डोर के लिए खाली स्पेस हो जाएगा। बट ये जो डोर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डोर है तो इसके पीछे भी हमें ये लाइन जो है वॉल की दिखती है। तो हम यहाँ पे एक एलिवेशन में एक हमारी लाइन आएगी जो कि एलिवेशन में हमें दिखाई देगी। अब ये एलिवेशन में जो है इसकी हम लेयर जो है वो वॉल से हटा के एलिवेशन लेयर में डालेंगे। मैंने ये जो लाइन है ये एलिवेशन लेयर में डाल दी है। अब जैसे हमारा ये हो गया है स्लाइस, जो हमने स्लाइस किया था हमने उसको अभी ड्राफ्ट कर लिया है। अब जो हमारा एलिवेशन में दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको दिस इज नॉट सिंपल एलिवेशन, दिस इज सेक्शनल एलिवेशन। तो सेक्शनल एलिवेशन में हमें आगे दिखता है यहाँ पे विंडो और दो डोर्स। अब हम इन दो विंडो और डोर्स का प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि इस लाइन से जब हमने लाइन सेक्शन लाइन डाली है इसका जो हमारा व्यू पॉइंट है वो टूवर्ड्स अपसाइड है। तो हम यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो मैं इन विंडो के और इन डोर्स के प्रोजेक्शन ले लेता हूँ।
जैसे ही आप देखेंगे मैंने यहाँ पे विंडो और डोर के प्रोजेक्शंस ले लिए हैं, क्योंकि मेरे जो लिंटल है वो लिंटल मेरा इक्वल रहेगा विंडो और डोर्स के लिए। ये हमारे दोनों डोर्स हैं और यहाँ पे हमारी वो विंडो आने वाली है। इस विंडो का जो सिल हाइट है उसको मैं अभी के लिए 3 फीट रखूंगा, क्योंकि 3 फीट जो है वो एक अच्छा स्पेस है। पीछे आप कोई भी फर्नीचर रखना चाहें तो इस पे विंडो सिल के नीचे आप फर्नीचर भी रख सकते हैं, और एक अच्छी साइज की हमें यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है। अब मैं इसको फिलेट करके यहाँ से बंद कर लूंगा, क्योंकि अब हमें इन प्रोजेक्शन लाइन्स की जरूरत नहीं है, तो मैं ट्रिम कमांड से इन सारी लाइन्स को हटा दूंगा। मैंने यहाँ पे ये बेसिक ड्राफ्ट कर लिया है। इसमें ये जितनी भी लाइन्स है अभी ये सारी की सारी वॉल लेयर में है, लेकिन क्योंकि हमारे ये सब एलिवेशन में आ रही है तो हम इसे एलिवेशन में डाल देंगे। जब आप सेक्शन बनाएं तो डोर और विंडो के फ्रेम्स जरूर दिखाएं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप बना क्या रहे हैं। अगर मैं इसमें डोर और विंडो के फ्रेम्स नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आप जब इसमें प्लान में देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया है डोर का, अगर हम ये फ्रेम नहीं दिखाते हैं तो होगा क्या कि ये हमें सिर्फ एक ओपनिंग की तरह दिखाई देगा कि हमने वॉल में एक ओपनिंग छोड़ दी है, यहाँ पे डोर नहीं लगाया है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम देख लेंगे कि हमारा ये डोर का फ्रेम कितना है। ये इट इज ऑलमोस्ट 2 इंचेस। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें ऑफसेट लेके 2 इंचेस का और डोर हम यहाँ पे फ्रेम बना लेंगे, क्योंकि डोर का फ्रेम सिर्फ 3 साइड होता है, नीचे नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे एक डोर का फ्रेम बना लिया है। अब इसमें एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप ये तीनों लाइन सिलेक्ट करेंगे और जे एंटर करेंगे, जे इज फॉर ज्वाइन, तो आप देखेंगे कि ये तीनों लाइंस एक पी लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। इससे आपका जो ट्रिम कमांड है, एक्सेस यूज ऑफ कमांड बच जाता है, और इसमें आप डायरेक्टली ऑफसेट करके हमें एक फ्रेम मिल जाता है जो कि हमें तब ज्वाइन मिलेगी, सारी लाइंस ज्वाइन मिलेगी। सेम हम इसके लिए भी कर सकते हैं। हमने सारी लाइन सिलेक्ट की, ज्वाइन कमांड यूज किया और हमें एक ये स्क्वायर मिल गया। तो अब इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है इस लिंटल बीम की। तो जब भी हम कोई डोर बनाते हैं या साइड पे कंस्ट्रक्शन होता है, डोर का फ्रेम बनता है, तो उसके ऊपर एक लिंटल बीम आती है, क्योंकि ये जो ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क हम हवा में तो कर नहीं सकते। तो इसको हम यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी लिंटल बीम कहलाती है। हमें सिल पे कोई बीम देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिल के ऊपर हमारा कोई वेट नहीं आता है। लेकिन जो लिंटल है, लिंटल के ऊपर हमारा ब्रिक वर्क आएगा, तो उसको वेट लेने के लिए यहाँ पे हमें एक आरसीसी की बीम प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक 5 इंच की बीम बना लूंगा और इसको मैं मैच प्रॉपर्टीज कर दूंगा। जो एक्स्ट्रा मेरी लाइंस है, आप मेक श्योर कीजिए कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस बनाए उनको डिलीट करते जाएं, ओवरलैपिंग ना करें। इससे आपकी ड्राइंग्स की क्वालिटी अच्छी होती है और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब आपको सिलेक्शन में आता है या कोई एक्स्ट्रा लाइन सिलेक्ट ही नहीं होती है। अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेसिक सेक्शन रेडी हो चुका है। अब हमें फर्स्ट फ्लोर का बनाना है। तो फर्स्ट फ्लोर के सेक्शन के लिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, तो प्रोजेक्शन लेने पे ये हमारा इस साइड आता है। हमने प्लान अलग अलग रखे हुए हैं, तो हम इसको पूरा इसके साथ में मूव कर लेंगे। मैं इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ। मूव करने के बाद में जो मेरा ओटीएस है, इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी नीचे की तरह ही बीम हमारा पूरा जाएगा। सेम मेरा ओटीएस बन रहा है और यहाँ पे मेरी विंडो आ रही है। क्योंकि नीचे हमारा कोई विंडो नहीं थी, तो हमारा नीचे जो है वो क्लीन हमें ओटीएस दिखता है। यहाँ से लाइट हमें नीचे मिल जाती है। लेकिन ऊपर जो है, ऊपर हमें यहाँ पे एक विंडो भी दिख रही है, क्योंकि हमारा डाइनिंग है और यहाँ से हमें नीचे कटआउट है। तो यहाँ पे हम एक बैरियर प्रोवाइड करेंगे जो कि एक बड़ी विंडो होगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मेरी ये बीम जो है ये सेम है एग्जैक्ट नीचे की तरह, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लूंगा ऊपर। मेरे को फ्लोर लेवल मुझे पता ही है कि ये टेरेस फ्लोर जो मेरा है वो इसी लेवल पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक बीम लेवल बीम बना ली है सेम इसी बीम को लेके। अब यहाँ पे इस ये जो विंडो है जो हमारी कट रही है, इस विंडो का हम प्रोजेक्शन लेंगे। अब इस विंडो का एक सिल होगा और एक लिंटल होगा। तो सिल जो है हम इस विंडो का वो 1.5 फीट लेंगे। 1.5 फीट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेबल यहाँ पे आएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डाइनिंग कोई भी अगर कर रहा है तो उसको यहाँ पे एक बड़ी विंडो का पूरा व्यू मिले
और यहाँ से पूरी लाइट नीचे तक भी जाए और इस पूरी जगह को लाइट वेंट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 फीट पे एक सिल मार्क कर लिया है। और क्योंकि हमारा जो लिंटल था वो हमारा फिक्स था 7.5 फीट पे, तो मैं 7.5 फीट पे भी एक लिंटल मार्क कर लेता हूँ। अब लिंटल इन बीम मार्क हो गई है, तो मैं इनको ट्रिम करके यहाँ से विंडो एक्सेस दिखा दूंगा। आप जब भी ऐसा कुछ डिटेल बनाते हैं तो इसमें आप एक चीज देखिएगा कि ये जो 4.5 इंच की वॉल है ये यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये छोटी सी वॉल और ये स्टैंड अलोन रहती है। यहाँ पे इसकी जॉइनिंग भी कम होगी, और 12 फीट का स्पैन है तो यहाँ पे पूरी 12 फीट की वॉल बहुत ही स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 इंच का कर लेंगे। ये कुछ डिटेल्स है छोटी छोटी जो आपको मेरे हिसाब से याद रखनी चाहिए। तो जब हम ऊपर प्लान में जाएंगे तो हम इस प्लान में भी इस वॉल को 4.5 इंच की जगह 9 इंच का कर लेंगे। और सेम मैं इसको ऊपर के लिए भी कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिल और लिंटल दोनों मार्क कर लिए हैं। अब जैसा कि हमने नीचे देखा था कि हमने जब भी लिंटल बनाते हैं तो लिंटल में हम एक बीम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एक बीम यहाँ पे इस लिंटल पे प्रोवाइड करूंगा। सेम बीम होगी मेरी, क्योंकि 5 इंच की बीम ही हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें विंडो बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये विंडो बना ली है, ये दोनों वॉल्स भी मैंने प्रोजेक्ट करके इनको बना लिया है। अब क्योंकि हमारे नीचे तो यहाँ पे विंडो थी जो हमें एलिवेशन में दिख रही थी, हमारा ये एक स्लाइस तो हो गया, एक जो फ्रंट फेस था वो तो हो गया। अब हम बैक फेस पे जाते हैं जो हमारे एलिवेशन में दिख रहा है। तो जो हमारे ये विंडो, छोटी वाली विंडो यहाँ पे दिख रही है जो रूम से आ रही है, हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इन डोर्स का प्रोजेक्शन लेके हम इनको डोर्स को भी बना लेंगे। ऑल्सो आप ये देखेंगे कि ये जो आर्च था हमारा, इस आर्च के बाद में यहाँ पे जो W4 है ये विंडो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगी एलिवेशन में। तो हम इस विंडो को भी यहाँ पे नीचे मार्क कर लेते हैं प्रोजेक्शन में। इन सब विंडोज का जो सिल और लिंटल है वो सब सेम है। तो मैं एक लाइन जो है वो यहाँ मार्क कर लेता हूँ सिल और लिंटल के लिए। इसको एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि हमने ये जो ग्रुप बनाया था इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। हमने ये जो ग्रुप बनाया था इस ग्रुप की ही ये रेफरेंस लाइंस को हम यहाँ पे सिल और लिंटल के लिए मार्किंग में ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको 3 फीट पे एक मार्किंग ले लूँ और फिर वापस मैं 7.5 फीट दैट इज 7.5 फीट पे एक मार्किंग ले लूँ, तो मुझे सिल और लिंटल की भी रेफरेंस लाइन यहाँ पे मिल गई है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ मेंशन भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको एज इट इज छोड़ भी सकता हूँ। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो लाइन वेट मैंने ली है ये बहुत ज्यादा, जो लाइन टाइप स्केल मैंने ली है ये बहुत ज्यादा बड़ी है और जो कि मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लाइन टाइप चेंज करके इसको मैं एक डॉटेड टाइप ऐसे कुछ ले लूंगा ताकि मेरे को ये डिस्ट्रैक्ट ना करे और मेरे को एक कंटिन्यूस सिंपल लाइन मिल जाए। अब यहाँ पे हमारे पास में विंडो, डोर्स और विंडो के लिए प्रोजेक्शन लाइंस आ गई हैं। ऐसे केसेस में मैं प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे रेक्टेंगल बना के और इनको बना लें, विंडोज को बना लें। अब देखेंगे मैंने यहाँ पे डोर विंडोज भी सब एलिवेशन में बना लिए हैं। इसमें एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है इस लाइन की, ये जो वॉल है इस वॉल की हमें एलिवेशन लेनी, क्योंकि ये वॉल यहाँ पे 4.5 इंच की है, 9 इंच की नहीं है। तो हम इस वॉल के जब प्रोजेक्शन लेंगे तो हम इसे 4.5 इंच की ही नीचे भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये केस अलग है, नीचे वाले में हमारी ये 9 इंच की वॉल थी, ऊपर हमारी ये 4.5 इंच की वॉल है। तो हम इस वॉल को यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल करके और यहाँ पे 2 लाइंस एलिवेशन की आ जाएंगी, क्योंकि हमें वो एलिवेशन में वो लाइंस दिख रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक सेक्शन बन चुका है। अब जो इसमें टेरेस प्लान पे हम आते हैं तो टेरेस में क्या होता है कि हमारी सिर्फ पैरापेट होती है। तो अगर आप पैरापेट देखेंगे, पैरापेट हमारी जनरली 3 फीट की होती है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जितनी पैरापेट हो वो मैं 9 इंच की वॉल ही लूँ ताकि मेरे को स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत ना आए। ऑल्सो आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक ओटीएस छोड़ा है जो कि ओपन टू स्काई है। यहाँ से पानी वानी भी आने के, पानी भी आएगा, यहाँ से लाइट भी आएगी, यहाँ से एयर भी आएगी।
तो इसको ट्रीट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है या तो हम इसमें ऊपर सिर्फ सिंपल एक लोहे की जाली लगा दें जिससे हमारा पानी, एयर, वेंट सब कुछ आए, लेकिन यहाँ से हमारे कोई बर्ड्स यहाँ पे अंदर ना आ पाए, तो हमारा ये थोड़ा सा क्लीन रहे। या फिर हम इसे ओपन भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि हम शाफ्ट को छोड़ते हैं ऊपर तक बिल्कुल क्लीन ओपन। तो मैं यहाँ पे इसमें एक पैरापेट यहाँ पे भी बना दूंगा। अब ये जितनी भी आप पैरापेट में बना रहा हूँ, ये सब वो पैरापेट है जो कट रही है, जो हमारी सेक्शन स्लाइस में हमें मिल रही है। और इन सारी पैरापेट्स में जो पीछे हमें दिखाई देंगी, वो हमें दिखेगी इसकी एलिवेशन। तो एलिवेशन में तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी पैरापेट की, बाकी जो पैरापेट कटेगी वो हमें यहाँ पे ब्रिक वर्क में ही दिखाई देगी। ये तो हो गया हमारा सेक्शन। अब इस सेक्शन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाए, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बनाएंगे हमारे हैचेस। जैसे ही हम इसमें हैच करेंगे, तो हैच करते ही हमारे जो सेक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमें दिखने लगेगा। अब मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन में हैच कर लिए हैं, जिसमें मैंने जो स्लैब मेरी कट रही है, जो आरसीसी का मेरा स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने आरसीसी का कंक्रीट का हैच दिया है, और जो वॉल है मैंने उसमें वॉल का हैच दिया है, जहाँ पे भी वॉल कट रही है। तो आप देखेंगे ये और इंटरेस्टिंग सा हो गया है, सेक्शन हमारा इंटरेस्टिंग सा बन गया है। अब इसमें एक चीज हम और ऐड कर लेंगे, वो है हमारा लेबलिंग। क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ से लाइन डालते हैं, तो जो जो स्पेसिस से वो लाइन जाती है, वो हमें स्पेसिस यहाँ पे, जैसे हम प्लान में मार्क करते हैं स्पेसिस को, वैसे ही हम सेक्शन में भी मार्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी लेवलिंग कर ली है। मेरे टेरेस की लेवलिंग हो गई है, मेरे फर्स्ट फ्लोर की लेसिंग, मेरे फर्स्ट फ्लोर की लेबलिंग हो गई है, और मेरे ग्राउंड फ्लोर की सारे स्पेसिस की लेबलिंग हो गई है। अब हम आते हैं एलिवेशन पे। तो जब हम बात करते हैं एलिवेशन की, एलिवेशन में हम किसी एक लाइन से स्लाइस करके, और फिर हम एलिवेशन में नहीं देख रहे होते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके फ्रंट फेस में ही देख रहे होते हैं, ऑर्थोगोनिकली। तो इस केस में जैसे हमें इसका फ्रंट एलिवेशन चाहिए, तो मैं इसका सिर्फ फ्रंट फेस पे जो जो चीजें मेरी आ रही हैं, मैं सिर्फ उनको कंसिडर करूंगा। तो बेसिक जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो सेम होगा। पहले हम एक लाइन मार्क करेंगे जो कि हमारी रोड लेवल लाइन होगी, और उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोजेक्शंस लेंगे। आप एक चीज और नोट कीजिएगा कि इसमें हमारी कोई भी चीज कट नहीं रही है। एलिवेशन में हमारी कोई भी चीज नहीं कट रही है, सिर्फ ग्राउंड लाइन को छोड़ के, क्योंकि हम एलिवेशन जो है वो एक टाइप से सेक्शन यहाँ से काट के और फिर देख रहे हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। तो जितनी भी हम इसमें लाइंस लेंगे, वो सारी की सारी एलिवेशन में ही आएंगी, सब एलिवेशन की लेयर्स में ही आएंगी। तो जब हमें एलिवेशन बनाते हैं, तो उसमें हमेशा एक चीज आप नोट कीजिएगा, इसमें हम लेवल्स मार्क करते हैं एलिवेशन के। जैसे कि जो हमारी पहले क्या चीज आ रही है, फिर दूसरी क्या चीज है, और फिर तीसरी क्या चीज है। तो अगर मैं ऐसे देखूं, तो मेरा जो सबसे पहले मुझे एलिवेशन में दिखाई देगा, वो ये दो वॉल्स जो मेरी बाहर निकल रही है वो, और ये जो एंट्रेंस गेट है मेरा, वो मुझे सबसे पहले दिखाई देगा एलिवेशन में। फिर जो मुझे दूसरा दिखाई देगा, वो मुझे दिखाई देगा ये बीम, और ये, अगर यहाँ पे मेरी जैसे ये वॉल आ रही है, तो ये वॉल मुझे यहाँ पे दिखाई देगी एलिवेशन में। इसमें कोई विंडो है, तो विंडो अगर मेरे को आती है, तो वो मेरे को सेकंड एलिवेशन में दिखाई देगी। और ऐसे ही अगर मैं देखूं, फिर लास्ट आता है टर्शरी एलिवेशन। टर्शरी एलिवेशन लाइन, जो कि सबसे पीछे वाली जो चीज हमें दिखाई देती है, हम उसको टर्शरी एलिवेशन में लेके चलते हैं। इस प्रोसीजर से जो ड्राइंग्स हमारी क्रिएट होती हैं, क्योंकि हम इसमें 3 एलिवेशन लेयर्स पर बात कर रहे हैं, इन 3 एलिवेशन लेयर्स में हम काम करेंगे, तो इसमें जो हमारी ड्राइंग्स प्रोड्यूस होती हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही एस्थेटिकली अच्छी दिखने वाली ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, जिससे आप देखते ही एक बार में समझ जाएंगे कि अच्छा, ये जो एलिवेशन है उसमें ये डेप्थ ऐसे आ रही है, और ये डेप्थ अच्छे से परसीव हो जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एलिवेशन की लेयर्स बना ली हैं, एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3। तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें भी है ना, सारी की सारी जितनी भी थी, मैंने वो एलिवेशन 1 की लेयर में डाल दी है, क्योंकि मेरे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट इसमें कटआउट था। कट स्लाइस होने के बाद में जो मेरा पहला एलिवेशन मुझे दिख रहा है, मैंने इसको सिर्फ वो डालना था, तो मैंने उतना ही इसके अंदर यहाँ पे शो किया है। लेकिन जब आप एलिवेशन में आएंगे, तो एलिवेशन, जो फ्रंट एलिवेशन है, उसके अंदर हमें सबसे पहले तो जो प्रोजेक्शन लेना है, पहले हम वो प्रोजेक्शन ले लेते हैं। मैंने ये दोनों वॉल्स का प्रोजेक्शन ले लिया है। मेरा कुछ जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे मेरा ये जो वॉल्स हैं, ये पूरा स्ट्रेट अप जाती है, और एक
बॉक्स क्रिएट करती है। उस बॉक्स के बाद में जब आप फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे देखेंगे तो मेरे ये जो बैल्कनी है, ये बैल्कनी का एक अलग बॉक्स क्रिएट होता है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जो चीजें मुझे दिख रही है, पहले मैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे दोनों लाइंस डाल ली है। इन लाइंस को मैं इनकी रिस्पेक्टिव लेयर, जैसे कि एलिवेशन 1 की लेयर में डाल दूंगा, क्योंकि ये सबसे आगे मुझे दिखाई दे रही है। इनको ट्रिम करके मैं इसे ग्राउंड फ्लोर तक ही रखना चाहता हूँ, तो मैं ग्राउंड फ्लोर तक ही रखूंगा। अब इसमें ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी स्टिल्ट फ्लोर की लाइन है, और ये जो लाइन है मेरी, ये है मेरी रोड लेवल की लाइन, क्योंकि ये मेरा रैंप क्रिएट हो रहा है। तो इस रैंप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे भी एक लाइन डालूंगा, जो कि मेरी स्टिल्ट फ्लोर की लाइन होगी, और इस लाइन को मैं एलिवेशन 1 में डाल दूंगा। तो गाइस, जो भी हम यहाँ पे एलिवेशन में बना रहे हैं, उन सबका हमें प्रोजेक्शन ऊपर से लेना होता है। मैं सारी लाइंस का, जो भी मेरे को पहले दिख रही है, पहले मैं उनकी लाइंस का प्रोजेक्शन ले लूंगा, और मुझे यहाँ पे उन लाइंस को मैं यहाँ पे ड्राफ्ट करता हुआ चला जाऊंगा। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे जो मेरा रैंप आ रहा था और ये जो प्लांटर आ रहा था, मैंने इसको एलिवेशन में यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया है। मेरा जो प्लांटर मैंने अभी यहाँ पे लिया है, वो मेरा कुछ डिजाइन ऐसा है कि मैं इसे 1 फीट ऊपर रख रहा हूँ, ताकि मेरे को एक अच्छा सा एक एलिवेशन में एलिमेंट मिल जाए। अब क्या करते हैं कि अब जो हमारे यहाँ पे एलिवेशन में हमें दूसरी चीज दिख रही है, वो है हमारी ये बीम और ये वाली वॉल। तो हम इस वॉल का हम एक प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो ये प्रोजेक्शन मेरा इस जगह पे आ रहा है, और इसको मैं अभी एलिवेशन 2 में डाल दूंगा। फिर इसके बाद में जो मेरी ये बीम है, अब इस बीम की डेप्थ हमने, क्योंकि सेक्शन पहले बनाया था, तो हमें पता है कि इस बीम की डेप्थ क्या है। तो मैं इस बीम की डेप्थ से ही प्रोजेक्शन लूंगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके एलिवेशन और सेक्शंस को सब एक साथ रखने का, जिसमें आपकी जो रेफरेंस लाइंस है, जो आपकी लेवल्स हैं, वो सब एक साथ चलें, ताकि आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे कहीं से भी रेफरेंस लेना हो तो आपको बहुत ही ईजी हो जाए। अब जैसे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इसको ट्रिम कर लूंगा जहां तक मुझे ये चाहिए। दूसरी आप एक चीज देखेंगे कि मेरी ये जो बीम है, ये बीम मेरी इस वॉल के साथ मर्ज हो गई है। तो जब मैं इसे विजुलाइज करता हूँ कि एलिवेशन में मुझे एक ऐसा दिखाई देगा, तो मुझे ये बीम तो दिखाई देगी, इसकी बीम बॉटम दिखाई देगी, लेकिन ये जो पूरी वॉल है, इसके बाद में हमें मुझे यहाँ पे कोई लाइन दिखाई नहीं देगी। वो लाइन जो है, वो वॉल जो है, वो बीम के साथ ही मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हम करेंगे। मैं इसे यहाँ से ट्रिम करके इसको एक मर्ज कर लेता हूँ इसके साथ में ही। तो आप देखोगे कि मेरी ये जो बीम की लाइन है, ये इस वॉल के साथ में मर्ज हो गई है। अब दूसरी इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि मेरी जो अभी भी जो तीसरी अब जो तीसरा मेरा लेवल है, वो है मेरा इन डोर विंडो का लेवल, जो कि हमने इसमें मार्क किया था सेक्शन में। सेक्शन में हमारा है, क्योंकि ये डोर विंडो के पास में हमारा सेक्शन कटता था, तो हमें ये पहला ही लेवल दिखाई, दूसरा लेवल दिखाई देता था। अब हमें इसमें यहाँ पे ये तीसरा लेवल दिखाई दे रहा है। तो मैं इस तीसरे लेवल की भी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। तो मैं इन्हीं एलिवेशन जो मैंने पहले बना रखा है, मैं इन्हीं लाइंस को यहाँ से कॉपी करके इनको इसी लेवल पे पेस्ट कर दूंगा, और इनको मैं टर्शरी जो हमने लेयर बनाई है, जो तीसरी लेयर हमारी बनाई है हमने एलिवेशन की, मैं उस लेयर में इनको डाल दूंगा। जैसे ही मैं इनको इस लेयर में डालता हूँ और प्रोजेक्शन लाइंस को हटाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी जो डेप्थ है, वो मुझे परसीव होने स्टार्ट हो गई है, जिसमें मेरा पहला, दूसरा और तीसरा मुझे एलिवेशन दिखने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसका फर्स्ट फ्लोर की जो हमारी बैल्कनी वाला जो एरिया है, इसको हम प्रोजेक्शन लेके ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस पूरे लेवल को, इस पूरे सेक्शन एलिवेशन को मैं इसकी अलाइनमेंट में यहाँ रख लूंगा। अब देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको, एलिवेशन को मैंने यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन लाइन में मैंने एक रेफरेंस लेके यहाँ पे इसे रख लिया है। अब इसमें बारी आती है हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्रोजेक्शंस की। तो फर्स्ट फ्लोर की प्रोजेक्शन में जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है, वही वॉल जो हम बाहर ले रहे थे, जिससे हम एक फ्रेम बनाने वाले हैं। मैं पहले उस वॉल का प्रोजेक्शन लूंगा। फिर उसके बाद में ये जो किचन की मेरी विंडो है, मैं इस विंडो का प्रोजेक्शन लूंगा। और फिर मैं इस बैल्कनी का प्रोजेक्शन लेके फिर इस स्टेयरकेस का मैं प्रोजेक्शन लेके इसे सारे लाइंस को डाल लूंगा। तो उसके बाद हम सबसे पहले इस बैल्कनी को प्रोजेक्ट करेंगे। बैल्कनी का हमने बाहर बाहर का प्रोजेक्शन ले लिया है, इसको भी हम एक एज अ बॉक्स ही यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इसे एज अ बॉक्स ही यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन लिया है, इस प्रोजेक्शन को
हम रेफरेंस लेंगे अब सेक्शन से, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर की जो लाइन है वो हमारी ये रेफरेंस लाइन है। तो अब जब हम बालकनी बनाएंगे तो बालकनी के लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे बाहर बाहर की प्रोजेक्शन की ले ली है, इसको भी हम एज अ बॉक्स टाइप ही ट्रीट करेंगे। उसके लिए हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे सेक्शन का। तो सेक्शन में आप देखेंगे कि हमारी जो स्लैब की थिकनेस है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की, और ये हमारी स्लैब की थिकनेस है। तो जो हमें आगे यहाँ पे लाइन दिखाई देगी वो हमेशा इसकी एक स्लैब जो हमने बाहर निकाली हुई है वो स्लैब की हमें यहाँ पे लाइन दिखाई देगी। तो हम उस लाइन को यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरी स्लैब की जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पे 6 इंचेस ली है, तो मैं इसको 6 इंचेस नीचे यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ। और हमारा जो रेलिंग है वो मैं 1 फीट ऊपर एक पैरापेट वॉल लेने के बाद में स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 1 फीट ऊपर एक पैरापेट वॉल भी इसकी बना लेता हूँ। नीचे वाली मैंने लाइन इसलिए डिलीट कर दी क्योंकि वो लाइन मुझे यहाँ पे एलिवेशन में नहीं दिखाई देगी। वो हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हमारी एक रेफरेंस लाइन बन जाती है फ्लोर फ्लोर के लिए, कि यहाँ पे हमारा फ्लोर होगा जो कि हमारे पीछे है, दिखेगा नहीं, सामने से हमें सिर्फ ये बॉक्स दिखाई देगा। इस बैल्कनी की जो हम छत डालेंगे, वो छत डालने के लिए भी हमें यहाँ पे एक स्लैब निकालनी होगी जो कि 6 इंचेस हमें आएगी। आप एक चीज और नोट कीजिएगा, जब ये हम स्लैब डालेंगे तो यहाँ पे 1 फीट की हमें ये जो बीम है, ये बीम भी यहाँ पे हमें एलिवेशन में दिखाई देगी। तो उस 1 फीट की बीम के लिए भी हम यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन डाल लेते हैं। अभी आप नोटिस करेंगे मैं सिर्फ एक ही लेयर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका ज्योमेट्री बना रहा हूँ, उसके बाद में मैं सारी लेयरिंग इसमें करूंगा। तो मेरा यहाँ पे एक ये बॉक्स बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे ये बैल्कनी का जो मेरा बॉक्स था, जो मेरे एलिवेशन में दिख रहा था, वो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया है। इसमें मैं यहाँ पे एक रेलिंग बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो फ्लोर था, मेरे फ्लोर से मैंने 1 फीट ऑलरेडी यहाँ पे एक पैरापेट वॉल बनाई थी। अब इस पैरापेट वॉल के बाद में मैं 2 फीट की इसमें रेलिंग बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक 2 फीट पे लाइन लेके इसको 2 इंच का मैं एक हैंडल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक हैंडल बना लेता हूँ। अब क्योंकि रेलिंग है, रेलिंग आपकी 3-4 टाइप की अलग अलग टाइप की हो सकती है। यहाँ पे आप एमएस की रेलिंग भी लगा सकते हैं, एसएस की रेलिंग भी लगा सकते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील होती है, माइल्ड स्टील की रेलिंग भी लगा सकते हैं, कास्ट आयरन की रेलिंग भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ग्लास रेलिंग भी लगा सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक ग्लास रेलिंग लगाऊंगा। तो ग्लास रेलिंग में क्या होगा, मेरे ग्लास के पीसीज होंगे जो यहाँ पे लगेंगे। तो मैं तो मैं यहाँ पे उस ग्लास के पीसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे लगाऊंगा। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा लाइन को। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइंस मार्क कर दूंगा जो कि मेरे को बताएगी कि यहाँ पे मेरे ग्लास के जॉइंट्स आ रहे हैं। क्योंकि ग्लास के जॉइंट्स में सिर्फ हमें सिर्फ ग्लास का एक लाइन ही दिखाई देती है, बाकी हमें पूरा क्लियर सी थ्रू होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे ग्लास के जॉइंट्स में दिखा देंगे। अगर आप चाहें तो इस पूरी जो रेलिंग है, इस रेलिंग की एक अलग लेयर बना सकते हैं, या फिर आप इसको जो आपका एलिवेशन 2 है उस लेयर में आप इसे डाल सकते हैं। मैं इसे एलिवेशन 2 की लेयर में डाल देता हूँ। इसके बाद में अभी हमारा जो बॉक्स है वो, जो बैल्कनी का बॉक्स है वो हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद में हमारी जो आगे सबसे पहले जो हमें एलिवेशन में आ रही है वो है ये किचन की विंडो, और यहाँ पे स्टेयर केस का विंडो। तो जो किचन की विंडो होती है उसका जो हम सिल लेवल होता है वो हम जनरली फ्लोर लेवल से 4 फीट पे रखते हैं, और इसको हम जो लिंटल है वो हम सेम 3-7 फीट पे ही रखेंगे। फिर मैं यहाँ पे इस विंडो को बना लेता हूँ और इसे ज्वाइन करके एक एंटिटी बना देता हूँ। फ्रेम भी मैंने इसमें बना लिया है। तो मेरी यहाँ पे ये विंडो मेरी बन गई है। पर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो स्टेयर केस की विंडो ली है, अब क्योंकि स्टेयर केस की जो हमारी लैंडिंग है वो हमारी इस लेवल पे लैंडिंग पे नहीं आती है, वो इन दोनों के बीच में कहीं एक लैंडिंग आएगी। जो ये वाली लैंडिंग है वो हमें इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं मिलेगी। तो ये जो लैंडिंग हमारी आ रही है ये हमें इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं यहाँ पे मिलती है। तो उसको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए कि वो हमें कहाँ मिलेगी, हम जितने भी स्टेप्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे, और स्टेप्स के बाद में जो हमें लैंडिंग का लेवल आएगा हम उसे पहले मार्क कर लेंगे। तो जो हमारे इस वाले स्टेयर केस में है, इस वाले स्टेयर केस का ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग हमारी 4.5 फीट पे आ रही है ग्राउंड फ्लोर से। तो हम ग्राउंड फ्लोर की जो लाइन है उससे हम एक 4.5 फीट पे
एक लेवल मार्क कर लेंगे, ये हमारा लैंडिंग का लेवल है। और इस लेवल के बाद में हमारी जो विंडो के जो सिल है वो हमारा आएगा। तो इधर मैं सिल जो है विंडो का वो 2 फीट 6 इंचेस ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैं इसे लॉन्ग विंडो रखना चाह रहा हूँ। ये पूरी नीचे से लेके ऊपर ममटी तक जाएगी। जो ममटी है, ममटी मतलब कि जो आपका स्टेयर केस का जो ऊपर केबिन बनता है जहाँ पे आप टेरेस पे जाते हैं, हम उसे ममटी कहते हैं। तो मेरा ये है कि तो इस एलिवेशन में मैं जो स्टेयर केस की ये विंडो है उसको मैं ममटी के बीम बॉटम तक लेके जाऊंगा। हम वो ममटी का बीम बॉटम भी अभी लेवल निकालेंगे कि वो लेवल कहाँ पे आएगा। अभी के लिए मैं नीचे इसमें बस मार्किंग कर लेता हूँ कि मेरी विंडो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली है, मेरी विंडो यहाँ से, इसका सिल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं इसको फिलेट करके यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी भी मैंने इसके अंदर इन लाइंस को इनकी लेयर में नहीं डाला है। तो जैसे कि ये विंडो की लाइन है, ये मेरी सेकंड एलिवेशन में आ रही है, तो मैं इसको सेकंड एलिवेशन की लाइन के साथ में मैच कर दूंगा। और मेरी ये जो लाइन है ये भी मेरी सेकंड एलिवेशन की लाइन में ही आएगी, तो इनको मैं मैच कर दूंगा सेकंड एलिवेशन की लाइन में। अब आता है हमारे पास में ऊपर टेरेस का। तो टेरेस के लिए या तो आप प्लान बना लीजिए, या फिर अभी हम टेंटेटिवली टेरेस का जो फ्लोर है उससे, जो हमने 3 फीट का यहाँ पे पैरापेट लिया है, उससे मैं एक यहाँ पे एलिवेशन ले लूंगा। और इस पूरी वॉल को मैं इस पैरापेट तक मिला लूंगा। तो हम यहाँ पे पैरापेट से 9 इंचेस का, जो कि इस वॉल की थिकनेस है, एक एक्सट्रूजन निकाल लेंगे। इस एक्सट्रूजन को बाहर निकालने के बाद में हम इसे फिलेट करके इसी लेयर में डाल देंगे। तो हमें ये एक बॉक्स टाइप यहाँ पे एक इफेक्ट मिल जाएगा एलिवेशन का। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो हमारी विंडो है, क्योंकि वो विंडो हमारी पीछे तक ऊपर तक जाएगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब जो हमारा ममटी का टॉप लेवल आएगा, जनरली हम उसे टेरेस लेवल से 8 फीट पे रखते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें उस जगह उसकी ज़रूरत नहीं होती है उसके टॉप लेवल की। उससे क्योंकि हमें उससे ज़्यादा उसकी हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसे 8 फीट पे एक लाइन और मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा टॉप ऑफ ममटी होगा। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं और यहाँ पे इसकी फ्लोर मार्क कर देते हैं। हम इसे ममटी लेवल डिफाइन कर देंगे। जैसे ही मेरा ममटी लेवल डिफाइन हो गया, तो जो इसकी वॉल्स हैं मैं उसी का ही यहाँ प्रोजेक्शन ले लूंगा, और प्रोजेक्शन लेके मैं उसको ट्रिम कर लूंगा। अब देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो लाइन ली है, ये लाइन मेरी ममटी के लेवल की लाइन है, जो कि हमारा टॉप है ममटी के स्लैब लेवल का। तो इसके नीचे हमारी ममटी की स्लैब भी आएगी और एक बीम भी आएगी। तो जैसे हमने बताया कि 6 इंच की हम स्लैब लेते हैं और 1 फीट की हम यहाँ पे बीम लेते हैं। तो हमारा जो विंडो है, हमने तो हमारा जो विंडो है वो हमें यहाँ पे विंडो का लिंटर लेवल हमें मिल गया है, जो कि बीम बॉटम होगा इस ममटी के लेवल का। दूसरी एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि जो ममटी है उसका जो स्लैब है, हम उसे डायरेक्टली ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो उस स्लैब के ऊपर हम यहाँ पे एक छोटा पैरापेट बनाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 1 फीट का ही बना रहा हूँ, और मैं उसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। तो वह जब मैं ये ड्राफ्ट कर रहा था, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जो मेरा विंडो है, अगर मैं उसको ऊपर तक लेके जाता हूँ, तो मेरा ये जो डिज़ाइन मैं यहाँ पे सोच रहा था पूरे वॉल से बनाने के लिए, वो मैं डिज़ाइन यहाँ पे अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये एक जो बॉक्सी फीलिंग जो मेरे को आएगी, वो बॉक्सी मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, और उसको मैंने जो विंडो है मैंने उसको यहीं पे लाके इसके लिंटल पे यहाँ पे इसे एंड कर दिया। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, मैंने विंडो का जो यहाँ पे फ्रेम दिया है वो मैंने ऑलमोस्ट 6 इंचेस दिया है। अब ये जो 6 इंचेस जो फ्रेम है, ये फ्रेम नहीं है, ये मैंने एक ब्रिक का ही एक्सट्रूजन बनाया है, जिससे मेरा जो विंडो है ये हाईलाइट हो जाए। इसके अंदर जो हमारा विंडो आएगा वो इसके अंदर लगेगा, तो हमारे जो 2 इंच का फ्रेम है वो इसके अंदर लगेगा। तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैंने ये ओवरऑल कंपोजिशन कर लिया, तो मुझे इसमें सबसे जो अजीब लग रहा है वो है ये वाली विंडो, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। जैसे ये सेंटर में अलाइन करूंगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा अलग होगा। मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा के मैं यहाँ पे इसे सेंट्रली अलाइन कर लेता हूँ।
आप देखेंगे जैसे ही मैंने सेंट्रली अलाइन किया तो इस पूरे का एक कॉम्पोजिशन जो है वो अलग से बनने लगा, जो कि एक अच्छी चीज है। जब आप जैसे ही अपने एलिवेशन या सेक्शन पे काम करें उसके बाद में आप इस पे जरूर ध्यान दें कि आपका एस्थेटिकली वो एलिवेशन या सेक्शन किस तरह से दिख रहा है, और उसमें आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो आप उसमें कर सकते हैं। बाद में ये मॉडिफिकेशन हम प्लान में भी यहाँ पे शो कर देंगे। इसमें जो हमारा एलिवेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर इसमें अभी भी वो डेप्थ हमें परसीव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसमें थर्ड एलिवेशन की जो लेयर ली है उसका कलर जो लिया है वो ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही है फर्स्ट एलिवेशन की लेयर से, तो हम ये वो डेप्थ परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस जो एलिवेशन की लेयर है, थर्ड एलिवेशन की लेयर है, उसको थोड़ा सा कलर जो है उसको ग्रेइश टोन में लेके आऊंगा। जैसे ही मैं इसे ग्रे स्टोन में लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एकदम से वो डेप्थ हमें दिखने लगी है कि अच्छा यहाँ पे ये पार्ट अंदर है और ये पार्ट बाहर है। मैं सेम इस वॉल विंडो को भी अभी एलिवेशन की थर्ड लेयर में ही डाल देता हूँ, तो मुझे ये पूरा की पूरा एलिवेशन अच्छा दिखने लगेगा। ऑल्सो इसमें एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा कि हमने यहाँ पे जो विंडो दी है, ये विंडो हमें यहाँ पे बैल्कनी में दिखाई देगी, ये डोर विंडो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसके प्रोजेक्शन भी यहाँ से ले लेता हूँ, और इस विंडो के प्रोजेक्शन लेने के बाद में क्योंकि मेरा ये लिंटल है तो मैं यहाँ पे एक PL कमांड से एक फ्रेम बना लूंगा और इन प्रोजेक्शन लाइंस को डिलीट कर दूंगा। अब मैं इस PL जो मैंने फ्रेम बनाया है इसको मैं वापस टर्शरी लेयर में डालूंगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एलिवेशन की 3 लेयर्स हो गई हैं, पहला एलिवेशन, दूसरा एलिवेशन, तीसरा एलिवेशन। तो हम तीसरे एलिवेशन की लेयर में जा रहे हैं अब। इसमें मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको डोर विंडो की तरह एक एंटिटी बना लूंगा। अब जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपने कई बार ये चीज आपके दिमाग में भी आएगी, तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम भी आएगी कि जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो उसके ऊपर आ जाता है और आप फिर नीचे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको नीचे वाला सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट तो उसके लिए आपको ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शंस होते हैं, ड्रॉ ऑप्शंस में आप उसे सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। तो सेंड टू बैक करते ही आपके जो लाइंस जो हमने सेलेक्ट की थी वो सबसे पीछे चली जाती है, और जो हमें नहीं चाहिए वो लाइंस को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपकी एक लाइन है जो आपको डिलीट करनी है, तो आप सिर्फ लेफ्ट साइड से जो सिलेक्शन होता है जिसके अंदर आप सारी चीज सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो उस सिलेक्शन से आप वो सिलेक्ट करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग लाइंस इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ओवरलैपिंग लाइंस डिलीट करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और आपको जो ड्राइंग है वो क्लीन रहती है हमेशा। अब मैं इस डोर विंडो की भी फ्रेम बना लूंगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेम है वो 2 इंच का है, तो मैं इसमें 2 इंच की डोर विंडो की फ्रेम बना लूंगा। अब मेरा ये फ्रेम बन गया है और ये मेरा एलिवेशन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज मैंने यहाँ पे एलिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देखेंगे मैंने इसमें हैच के अलग अलग पैटर्न्स यूज किए हैं ताकि मैं हैच को डिफाइन कर पाऊँ कि ये जैसे यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास का हैच आ जाएगा। यहाँ पे मेरे लूवर्स टाइप मैंने कुछ सोचा है कि यहाँ पे लूवर्स हम लगा देंगे ताकि यहाँ पे जो लाइट है वो कट के अंदर है स्टेयरकेस की, तो हम यहाँ पे लूवर्स टाइप ऐसा कुछ हैच भी कर सकते हैं या फिर इसमें लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम हमने यहाँ पे एक सेक्शन भी बना लिया है। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने आज सीखा कि एलिवेशन और सेक्शन कैसे विजुअलाइज करते हैं, उनको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हमें नोट करनी होती है, और आगे आने वाले टाइम में हम इसमें डिटेलिंग करना सीखेंगे कि डिटेल कैसे करते हैं। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो भी प्लान्स बनाए हो, आप जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हो, उस असाइनमेंट्स में आप इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें अच्छा कमेंट लगा या फिर इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज जो डाउट आपको नहीं समझ में आई, जो भी क्लियर नहीं हो रही है, वो आप इस कमेंट में डालिए, डाउट अपना कमेंट में लिखिए। मैं उसका आंसर करूंगा, पर्सनली मैं आंसर करता हूँ। आपने देखे होंगे जितने भी आपके डाउट्स आते हैं मैं उनको उसी टाइम ऑन द स्पॉट करता हूँ, और अगर आप बाद में भी इसमें डालते हैं डाउट्स, बाद में वीडियो देख के, तो आप बाद में भी मैं उसको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। आपको कुछ भी इस वीडियो का अच्छा लगा हो, जो भी आपको इसमें मजा आया हो या कुछ आपने कोई नई चीज सीखी हो, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में आप जरूर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। इससे हमें भी जज करने में इजी होता है कि आप कितने अटेंटिव हैं और आपके लिए कितना और अच्छा कंटेंट हम क्रिएट कर पाए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।